ईरान की बहुत बड़ी धमकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। क्या यूनाइटेड स्टेट्स इसको एक थ्रेट की तरह लेगा, यानी कि वो रिटेलिएट करेगा, या तो फिर वो इसको एक डेटरेंस की तरह समझेगा? ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो मिडल ईस्ट के लिए क्या आगे का फ्यूचर लेकर आती है, और जो देश है मिडल ईस्ट में उनका किस तरीके का बर्ताव होता है, कंसिडरिंग कि वो ऑयल मार्केट्स पे क्या इफेक्ट लेकर आता है इन साइड के मिडल ईस्ट के टेंशंस के बीच में। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेगेसी आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी थ्रेट है जो कि ईरान ने इशू करी है यूएस के अगेंस्ट, और यूएस का क्या एक्शन हो रहा है, यूएस के क्या स्टेप्स हो रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड इन दीज काइंड ऑफ मिडल ईस्ट tensions. So let us start. Iran threatens to strike US bases. A look at Washington's military presence in the Middle East. यानी कि यूएस की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो मिडल ईस्ट में है, फैली हुई है, अलग अलग देशों में उनकी मिडल ईस्ट में प्रेजेंस है, यानी कि उनके जो ट्रूप्स हैं वो अपने आप को स्प्रेड आउट करके रखे हुए हैं। ठीक है, इससे समझ में आता है कि यूएस के पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर वो मिडल ईस्ट में और ईरान की तरफ किसी तरीके का अटैक करने जाता है तो उसके पास वो मिलिट्री बेस, चाहे वो नेवल के फॉर्म में हो चाहे वो एयर बेस के फॉर्म में हो, वो उनके पास तो है। ठीक है, और इसी के बीच ईरान ये कहता है कि हम लोग भी रिटेलिएट करने के लिए तैयार हैं, आप हमें किसी तरीके से कमजोर ना समझें, हमारी कैपेबिलिटी पे शक ना करें। और ये जान लीजिए, अगर ये आगे बढ़ के, ये जो टेंशन है ये आगे बढ़ के किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में क्रिएट होता है तो पूरे रीजन में बहुत बड़ा टेंशन का माहौल हो जाएगा, और जो ऑयल मार्केट्स हैं उनकी वजह से दुनिया के सारे लोग, जो ऑर्डिनरी लोग हैं जिनका इस वॉर से लेना देना कुछ नहीं है, उनकी भी इकोनॉमी इफेक्ट होगी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, इसका एविडेंस क्या है ना? एविडेंस क्या है कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है और यूएस भी इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को शामिल करना चाहता है। ये सारी चीजें हमें 2025 के कॉन्फ्लिक्ट से पता चलती है। यूएस जो है वो इजराइल का एक तरीके का एलाई है, उसका सपोर्टर है। ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो टेंशंस होते हैं वो इजराइल को सपोर्ट करने वाला यहाँ पे एज एन एलाई, एज अ सपोर्टर। ठीक है, पैलेस्टीन में जो हमास है जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, और वैसे ही जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जैसे हिजबुल्ला, हमास और हुतीस जो यमन में है, हिजबुल्ला जो लेबनान में है, और जो हमास है जो पैलेस्टीन में है, जो पैलेस्टीन टेरिटरीज डेडिकेटेड है उनमें है। तो ये सारे जो होते हैं वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहलाते हैं, और ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज समथिंग दैट इज पॉलिटिकली बैक्ड बाय ईरान। ठीक है, तो एक तरीके का आप बोल सकते हो कि प्रॉक्सी वॉर जैसा चलता है, जिसमें कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो टेंशंस है उनमें ईरान अपने फोर्सेस भेजते हैं, यूएस जो है वो अपने फोर्सेस भेजते हैं, अप अंटिल अ पॉइंट जब इजराइल डायरेक्टली अटैक करता है ईरान को 2025 में, एंड दे आर ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग 12-day वॉर। ठीक है, अब ये 12 दिन का जो वॉर था उसमें ईरान के साथ, इजराइल के साथ यूनाइटेड स्टेट्स भी आ उतरता है और ईरान की तरफ वो अटैक करता है। ईरान की तरफ अटैक करने के बाद कहाँ कहाँ पे वो अटैक करता है आपको ये देखने को मिलेगा। इट वाज अंडर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसमें कि 3 न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान के थे, फोर्डो, नतांज और इस्फाहान, इन एरियाज में जाके यूएस अटैक करता है। ठीक है, ईरान भी चुप नहीं बैठता, ईरान जो है वो भी रिटेलिएट करता है, और इसका जो लास्ट में ये होता है कि वो अल उदैद एयरबेस इन कतार पे अटैक करता है। ठीक है, ईरान ने अपनी डेमोन्स्ट्रेट कर दी इस कैपेबिलिटी को कि हम भी यूएस के जो फोर्सेस हैं उन पे अटैक कर सकते हैं, और ये सारी चीजें एंड होती हैं सीज फायर में, दोनों साइड से सीज फायर हो जाता है और ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन इससे ये समझ में आता है, इससे ये एक मैसेज समझ में आता है कि इसके पास ईरान के पास एक स्ट्रैटेजिक वो एज वेल एज मिलिट्री कैपेबिलिटी जरूर है कि वो उनके बेसिस को, यूएस के बेसिस को अटैक कर सके। तो इसका मतलब ये है कि यूएस किसी भी तरीके से उसको कमजोर तो नहीं समझ सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये ऐसा थ्रेट इशू ही क्यों किया गया है। ठीक है, अभी आपने कुछ दिनों में ये पढ़ा होगा न्यूज में कि ईरान में अभी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस्ड है। क्यों?
क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो प्रोटेस्ट का कारण है, सबसे प्राइम रीजन ये है कि ईरान की करेंसी कोलैप्स कर गई है, जिसका मतलब ये है कि यूरो के मुकाबले या फिर यूएस डॉलर के मुकाबले उसका जो ग्राफ है वो प्लमेट कर गया है। ये आप देख सकते हो कि दिसंबर 2025 में ऑलमोस्ट नियरिंग जीरो। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो पब्लिक है ईरान की वो बहुत प्रोटेस्ट करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है, और इसके वजह से ईरान जो है उनके अगेंस्ट, जो प्रोटेस्टर्स है उनके अगेंस्ट बहुत आप बोल सकते हो वायलेंट स्टेप्स उठाते हैं। अब ये वायलेंट स्टेप्स की वजह से बहुत लोगों की जान जाती है, और ये भी कहा जाता है कि कुछ लोगों के एग्जीक्यूशंस भी प्लान किए गए हैं। अब इस सारे प्रोटेस्ट्स के बीच में, इस सारी ये जो सारे प्रोटेस्ट है इनके बीच में यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं, कीप प्रोटेस्टिंग, ट्रम्प टेल्स Iranians, and Trump says to them that help is on the way। यानी कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, हम लोग अपने फोर्सेस भेजेंगे और आपको हम लोग ईरान से, यानी कि उनकी अथॉरिटीज से आप लोग को छुटकारा दिलवाएंगे। ठीक है, अब ऐसा स्टेटमेंट इशू करना एक ऐसे देश की तरफ जो कि अपने प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट या डेमोन्स्ट्रेटर्स के अगेंस्ट वो जुझ रहा है, इस तरीके में ईरान जो है उसको पसंद नहीं आता। वो लोग क्या करते हैं, अपने तरफ से ये थ्रेट इशू करते हैं। तो इसी सेंस में ईरान जो है वो थ्रेटन करता है कि हम लोग यूएस के बेसिस को स्ट्राइक कर देंगे। ठीक है, और ये हमने करके भी दिखाया है पिछले ही साल। और पिछले ही साल उन्होंने कहाँ पे कराया, कहाँ पे किया था, वो था अल उदैद एयरबेस, ये कतार में है। ठीक है, ये यूएस का लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बेस है। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 10,000 अप अंटिल 13,000 इतने ट्रूप्स हैं यहाँ। ठीक है, और जो यूएस के बेसेस हैं, क्योंकि एक इन्होंने अटैक करके दिखाया 2025 में ईरान ने। ठीक है, और भी कौन कौन से बेसेस हैं आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, जैसे कि यूएई it is sharing UA air base, which is a crucial US Air Force hub that has supported key missions against the Islamic State। ठीक है, फिर वैसे ही नेवल सपोर्ट एक्टिविटी के लिए बहरीन में उनका बेस है। ठीक है, यूएस का। अब कैंप रिफजान जो है वो कुवैत में, वहां पर भी उनका बेस है। इराक एरबिल एयर बेस। तो आप देख सकते हो इसमें टोटल अगर हम लोग पूरे को गिने तो लगभग आप बोल सकते हो 50 से 60 हजार इतने ट्रूप्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में है यूएस के, है ना, इन वेरियस फॉर्म्स, इन एयर बेस, इन नेवल बेस, है ना। और ये दिखाता है कि यूएस के पास वो मिलिट्री माइट है अगर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है ईरान के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन ईरान जो है वो बोलता है कि जो हमारे इंटरनल प्रोटेस्ट्स हैं, इंटरनली जो हमें डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, उसमें हम जानते हैं कि यूएस का भी हाथ हो सकता है, और हम इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, यानी उनके बेसिस में, जैसे हमने पहले अटैक किया अल उदैद एयरबेस जो कतार में है उस पे, वैसे ही हम यूएस के और भी बेस पे अटैक करने के लिए रेडी है। और ये कैपेबिलिटी को किसी भी तरीके से एक झूठा थ्रेट, एक खाली थ्रेट, एक खोखला थ्रेट नहीं समझे यूएस, और इसके ऊपर अपने डिसीजंस फॉलो करे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ईरान के टॉप डिप्लोमेट है, दे हैव इशूड मोस्ट डायरेक्ट थ्रेट येट टू यूएस अमिड क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्ट। जो उन्होंने कहा, यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा that help is on the way। He had said that help is on the way। इसी के लिए उन्होंने कहा है कि देखिए हमने रिस्ट्रेंट जो ईरान ने शो किया था जून 2025 में, जब इजराइल के अगेंस्ट और यूएस के अगेंस्ट ये सारे अटैक्स किए गए थे, और यूएस ने भी अटैक किया था ईरान के अगेंस्ट, हम लोग जो रिस्ट्रेंट अब तक शो कर रहे थे अब हमें शो करने की जरूरत नहीं है, हम वो सारे उस तरीके से केपेबल है। एंड देयरफॉर इफ इट कंटिन्यूज इट विल टर्न आउट इनटू एन ऑल आउट कन्फ्रंटेशन, जो कि पूरे ऑयल मार्केट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और इस चीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है जो कि आपकी रीजनल स्टेबिलिटी है मिडिल ईस्ट में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इस सारे चीजों में जो रिस्क है, जो यूएस है उसका जो रिस्क है उसका क्या तोल मोल होता है ना, जिस तरीके से वो लोग स्ट्रैटेजिक रिस्क को तोलते हैं वो क्या है।
ठीक है। एक तो है ये देखने की बात कि अगर वो अटैक करते हैं, है ना, तो उनके पास क्या रिस्क है, क्या चीजें हैं जो कि वो खो सकते हैं। सबसे पहली बात है रिटेलिएशन रिस्क। रिटेलिएशन रिस्क इसका मतलब ये है कि ईरान रिटेलिएट करता है उनके बेसिस पे, यूएस के एयर बेसिस पे या नेवल बेसिस पे वो वापस अटैक करता है, जिसके वजह से यूएस के ट्रूप्स को अभी के लिए विड्रॉ किया गया है ना, कुछ विड्रॉ किए गए हैं ट्रूप्स। और इससे समझ में आता है कि यूएस जो है इसको, इस टाइप के थ्रेट को, ईरान के इस थ्रेट को एक डेटरेंस की तरह ले रहा है ना, मतलब उसका जो थ्रेट है इट हैज फॉलन ऑन द राइट ईयर्स एंड देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज अ डेटरेंट फॉर यूएस बाय द मेथड ऑफ विड्रॉइंग सम ऑफ द ट्रूप्स। ओके, सो यहाँ पे उनके मिलिट्री ऑप्शंस भी वे किए गए हैं। और दूसरी बात है ईरान की जो कैपेबिलिटी थी जो जून 2025 में डेमोन्स्ट्रेट करी गई थी, उसको भी सीरियसली लिया जा रहा है। सेकंड, रीजनल इंस्टेबिलिटी। रीजनल इंस्टेबिलिटी भी इसके वजह से हो सकती है अगर यूएस अपने कॉन्फ्लिक्ट को और आग देता है अगेंस्ट ईरान, क्योंकि रीजनल इंस्टेबिलिटी एक तो है कि रीजनल टेंशंस लेकर आएगी, जितने भी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं वो लोग डिपेंडेंट हैं ऑयल एज अ सोर्स ऑफ देयर मेजर इनकम, and therefore that markets can be destabilized because of such conflicts. And moreover, these countries are not also interested to get into such kind of a war like situation. ठीक है, तो ये दोनों जो चीजें हैं, एक तो रीजनल इंस्टेबिलिटी और जो रिटेलिएशन का रिस्क है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। हो सकता है यूएस जो है वो अपने बढ़ते कदम को रोके और इस थ्रेट को जो ईरान की तरफ से आया है उसको एक डेटरेंट की तरह मान के वहां पे पीसफुली ऑपरेट करे। तो ये थी खबर ईरान और यूएस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।